अब तक हमने जाना कि समर्पण क्या है, लेकिन आज श्री कृष्ण बताएंगे कैसे पहचानें कि आपका समर्पण सच्चा है या सिर्फ एक भ्रम। अर्जुन ध्यान से खड़ा था। अब उसके मन में कोई उलझन नहीं, सिर्फ जानने की इच्छा थी। उसने पूछा, हे माधव, मैं कैसे जानूं कि मेरा समर्पण सच्चा है? जी हाँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जब समर्पण सच्चा होता है तो मन बार बार परिणाम की तरफ नहीं भागता। अगर तुम बार बार सोचते हो क्या होगा, कब मिलेगा, तो समझो अभी भी पकड़ बाकी है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। सच्चे समर्पण की पहली पहचान है मन की शांति। दूसरी पहचान, परिस्थिति कैसी भी हो तुम्हारा विश्वास नहीं हिलता। और तीसरी पहचान, तुम कर्म करते हो लेकिन अंदर कोई डर नहीं होता। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे अब फर्क समझ आ रहा था। जहां बेचैनी है वहां अभी भी मैं बाकी है, और जहां शांति है और वहीं सच्चा समर्पण है। अब अर्जुन के अंदर एक नई स्थिरता थी, जैसे उसने खुद को पा लिया हो। जहां मन शांत है वहीं सच्चा समर्पण है। अर्जुन अब पूरी तरह शांत था, लेकिन उसके मन में एक आखिरी सवाल उठ रहा था। उसने पूछा, हे माधव, अगर मैं सब कुछ आपको समर्पित कर दूं, तो क्या मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी? श्री कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए। हाँ। हे अर्जुन, समर्पण का अर्थ भागना नहीं होता, बल्कि पूरी शक्ति के साथ कर्म करना होता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। जो व्यक्ति समर्पण के नाम पर कर्म छोड़ देता है वो आलस्य में गिर जाता है। अर्जुन के मन में एक नई ऊर्जा जागी। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, न कि उसके फल पर। इसलिए अपने हर कर्म को पूरी निष्ठा से करो, लेकिन मन में कोई डर या लालच मत रखो। हाँ। अब अर्जुन समझ चुका था, समर्पण का मतलब रुकना नहीं, बल्कि बिना डर के आगे बढ़ना है। जब तुम बिना डर के कर्म करते हो, तब तुम्हारा हर कदम सही दिशा में होता है। समर्पण तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, ये तुम्हें निडर बनाता है। भगवत गीता का असली मतलब तभी समझ आता है जब आप इसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारते हो। आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो। काम पूरा दिल लगाकर करो, लेकिन रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। याद रखो, समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है बिना डर के आगे बढ़ना। आज से ये माइंडसेट बना लो, मैं अपना 100% दूंगा, बाकी जो होगा उसे एक्सेप्ट करूंगा। जब तुम कर्म पर फोकस करते हो, तब जिंदगी खुद रास्ता दिखाने लगती है। मैं बिना डर के कर्म करूंगा। जय श्री कृष्ण।